हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 21 और 22 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब? 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 15 सितंबर, एक इसमें विकल्प 15 सितंबर, तो 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या? लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व ओजोन दिवस। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस और विश्व बांस दिवस। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस और विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 के विषय में क्या सत्य है? अभी विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक जारी किया है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 आपको बताना है इन तीनों विकल्पों में से क्या सही है या कौन सी सही है। पहला है कि इसमें कुल शामिल 174 देशों में भारत 116वें स्थान पर है। कहने का मतलब ये जो मानव पूंजी सूचकांक जारी किया गया है, इसमें कुल 174 देश शामिल। कितना? कुल 174 देश शामिल है और भारत इसमें 116वें स्थान पर है। तो पहला कथन इसका सही है, मतलब कुल इसमें 174 देश शामिल है और भारत 116वें स्थान पर है। दूसरा देखते हैं, 2019 में भारत 115वें स्थान पर था। ये हुआ है 2019 मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत 115वें स्थान पर था। ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, सिंगापुर प्रथम एवं हांगकांग व चीन संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर। तो इसके तीनों कथन सही है। सिंगापुर पहले स्थान पर है और हांगकांग व चीन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। तो इसके तीनों कथन सही हैं। मानव पूंजी सूचकांक में कुल 174 देश शामिल है। याद कर लीजिए एकदम। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कुल 174 देश शामिल हैं। इसमें भारत 116वें स्थान पर है। पिछले वर्ष अर्थात 2019 में भारत इसमें 115वें स्थान पर था और इस वर्ष सिंगापुर पहले स्थान पर है, हांगकांग व चीन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। अब विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मैल्ग। कौन? डेविड रॉबर्ट मैल्ग। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहाँ है? वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है। पूरा नाम वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके जो है तीनों विकल्प सही थे, ये 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? अभी हाल ही में जो है पुरुष फीफा रैंकिंग जारी हुआ है फुटबॉल टीम की, तो उसमें जो भारत किस स्थान पर है? बेल्जियम पहले स्थान पर है। ये तो इसमें लिखा हुआ है बेल्जियम पहले स्थान पर। भारत 109वें स्थान पर। क्या? 109 स्थान पर है भारत, 109वें स्थान पर। हाल ही में जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 109वें स्थान पर है। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम पहले स्थान पर है। बेल्जियम फर्स्ट स्थान पर है और सेकेंड स्थान पर फ्रांस। सेकेंड स्थान पर कौन सा देश है? फ्रांस। और थर्ड पर है ब्राजील। तो फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे ब्राजील और भारत 109वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन गैजेट एवं इंटरनेट पैक व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा है? तो ये किस हाई कोर्ट ने आदेश दिया है? ये दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट जो है गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन गैजेट एवं इंटरनेट पैक व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस तिथि को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक
वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तिथि को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक अर्थात वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? किस तारीख करेंगे? ये 2 अक्टूबर को करेंगे, गांधी जयंती पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक अर्थात वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें जो है, इस शिखर सम्मेलन में शिक्षाविद, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया है? अमेरिका ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया है? तो किसका नाम बदला है अमेरिका ने? ये फेड कप। अमेरिका जो है फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया है। दरअसल ये जो बिली जीन किंग है, ये अमेरिका की एक महान महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। बिली जीन किंग जो है अमेरिका की एक महिला टेनिस खिलाड़ी है और इन्हीं के नाम पर ये जो है फेड कप का नाम बदल दिया गया। और फेड कप जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल का एक टूर्नामेंट है फेड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्तीय कंपनियों को अपने जलवायु संबंधी जोखिमों की घोषणा करने हेतु एक कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? मतलब जो वित्तीय कंपनियां हैं वो अपने जलवायु संबंधी जोखिम को घोषणा करें, इसके लिए एक कानून लाया है। विश्व का ऐसा कौन सा देश जो कानून लाया है? वो है न्यूजीलैंड। कौन? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसके लिए कानून लाया है। तो न्यूजीलैंड का हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। ये पूरा ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में इसलिए दिखाया गया जिससे इसका लोकेशन क्लियर है। न्यूजीलैंड कहाँ है? और ये देखिए न्यूजीलैंड, ये है न्यूजीलैंड। मतलब ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड, ये देखिए न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर में। मतलब ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड स्थित है। यहीं पर न्यूजीलैंड में एक घास का मैदान है शीतोष्ण में, कैंटबरी। क्या? कैंटबरी जो घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है, ये न्यूजीलैंड में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिए अनुशंसित किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिए अनुशंसित किया है? तो कितने ये समुद्री तटों को? ये है 8। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिए अनुशंसित किया। कौन कौन है? एक है शिवराजपुर। क्या? शिवराजपुर, ये गुजरात में है। शिवराजपुर गुजरात में है। घोघला, क्या? घोघला जो दमन द्वीप में है। कहाँ? दमन द्वीप में है। और तीसरा है पादुबिद्री। क्या? पादुबिद्री, ये कर्नाटक में है। चौथा है कासरगोड, ये भी कर्नाटक में है। पांचवा है कप्पाड। क्या? कप्पाड, ये भी केरल में है। छठा है रूसीकोंडा। क्या? रूसीकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है। और सातवां है गोल्डन बीच जो कि उड़ीसा में है। और 8वां है राधानगर बीच, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक है शिवराजपुर। क्या लिख देते हैं? शिवराजपुर। शिवराजपुर कहाँ है? ये है गुजरात। कहाँ? गुजरात में। घोघला कहाँ है? घोघला ये है दमन द्वीप में। दमन द्वीप। और तीसरा है पादुबिद्री। क्या? पादुबिद्री, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में। ये 3 हो गए। फिर अगला देखते हैं, चौथा कासरगोड। क्या? कासरगोड, ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक से 2 तटों को भेजा गया है।
कर्नाटक से 2 तटों का नाम प्रमाणीकरण के लिए भेजा गया है। 5वां है कप्पाड। क्या? कप्पाड। कप्पाड कहाँ है? कप्पाड है केरल में। कहाँ? केरल में। 6ठा है ऋषिकोंडा। क्या? ऋषिकोंडा। ऋषि किसको हो गया? आंध्र प्रदेश को। ऋषिकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। एपी लिख दे रहे, आंध्र प्रदेश। तो ये 6 हो गए और 2 और देख लेते हैं। 7वां है गोल्डन बीच या गोल्डन केवल। गोल्डन बीच पूरा नाम या गोल्डन, ये है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। और अंतिम है 8वां राधानगर बीच। राधानगर या राधानगर तट, ये कहाँ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिए अनुशंसित किया गया है। ये जो ब्लू फ्लैग है प्रमाणन, ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है ये डेनमार्क की एजेंसी है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। डेनमार्क की एजेंसी है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने दिया है? ये महाराष्ट्र। कौन दिया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 2-3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या? संजय गांधी नेशनल पार्क और गुगुमल। क्या? गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये जो महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। दोस्तों विस्तार से करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.hindimeeducation.com। हिंदी में एजुकेशन.com हमारी वेबसाइट का नाम है, ब्लॉग है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, हिंदी में education.com। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया है लाइबेरिया ने। कौन? लाइबेरिया जो है पश्चिमी अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, जिसने जो बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अपने यहाँ। वहाँ पर जो है लाइबेरिया में बलात्कार की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए लाइबेरिया ने अपने यहाँ जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है। तो लाइबेरिया का हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। ये जो है ये अफ्रीका महाद्वीप, पूरा अफ्रीका महाद्वीप। इधर है ये देखिए अटलांटिक महासागर, और इधर है भूमध्य सागर, और इधर हिंद महासागर है। ये पूरा इधर वाला भाग हिंद महासागर। ये मेडागास्कर द्वीप है, ये मेडागास्कर द्वीप है जो कि इसी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो हम लोग जो इसको जूम कर लेते हैं, जूम करने के बाद जो है क्लियर हो जाएगा कि ये जो लाइबेरिया का लोकेशन कहाँ, पश्चिमी अफ्रीका में है। तो देखते हैं हम लोग, अब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये वाला देश, देखिए लाइबेरिया लिखा ना, ये लाइबेरिया है, लाइबेरिया देश है। ये कौन सा देश है? लाइबेरिया। ये देखिए ये जो है लाइबेरिया है। और इधर है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये टमाटर पर। किस पर? टमाटर की सभी किस्मों पर केंद्र सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दिया, क्योंकि इस समय टमाटर का सीजन होता नहीं है, तो टमाटर का रेट काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए जो है सरकार ने टमाटर की सभी किस्मों के निर्यात पर रोक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक कहां पर खोला गया?
अभी तक हम लोग इंसानों के लिए ब्लड बैंक तो जानते थे, लेकिन कुत्तों के लिए ब्लड बैंक खोला गया है। अब क्योंकि इधर एक्सीडेंट में कुत्ते बहुत मारे जाते हैं, तो उनके लिए जो है ब्लड बैंक खोला गया है। तो ये ब्लड बैंक कहाँ पर खोला गया है कुत्तों के लिए? ये लुधियाना में। कहाँ? लुधियाना शहर में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक खोला गया। लुधियाना कहाँ पर है? ये पंजाब में है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। यहीं पर जो है कुत्तों के लिए ब्लड बैंक खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रहा नियोहा वजा जार्डन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित? नाम तो बहुत कठिन इसको। नियोहा वजा जार्डन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये ग्लेशियर अभी हाल ही में चर्चे में था, क्योंकि जो है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये पिघल रहा है। ये है ग्रीनलैंड में। कहाँ? ग्रीनलैंड। नियोहा वजा जार्डन ग्लेशियर जो है ग्रीनलैंड में। कहाँ? ग्रीनलैंड में। अभी हाल ही में चर्चे में रहा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ये बहुत तीव्र गति से पिघल रहा है, इसलिए चर्चे में है। तो हम लोग जो ग्रीनलैंड का लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, चलिए थोड़ा सा पहले तो हम अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर ये पूरा उत्तरी अमेरिका में है। ये जो ग्रीनलैंड है ये उत्तरी अमेरिका, ये पूरा, और ग्रीनलैंड इसमें है। ये वाला भाग ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है ऐसे तो जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, लेकिन जो है ये ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार में है। किसके? डेनमार्क के अधिकार में। भौगोलिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका का भाग है, भौगोलिक रूप से वो डेनमार्क जो सॉरी ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का भाग है। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड द्वीप जो है वो उत्तरी अमेरिका का ही भाग है, लेकिन प्रशासनिक रूप से इस पर डेनमार्क का कब्जा है। किसका? डेनमार्क का कब्जा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, ये ग्रीनलैंड है। ये भौगोलिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, और ये वाला भाग कनाडा है। ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, सॉरी ये जो स्थलीय भाग देख रहे हैं, ये कनाडा का भाग है। किसका? कनाडा है। ये कनाडा लिखा भी है, कनाडा है। कनाडा भी उत्तरी अमेरिका का देश है। तो ये ग्रीनलैंड है जो कि प्रशासनिक रूप से डेनमार्क का भाग है। इस पर डेनमार्क का कब्जा है। और यहीं पर ये वो जो ग्लेशियर है, किसका क्या नाम है? नियोहा वजा जार्डन, जो कि बहुत तीव्र गति से पिघल रहा है, इसीलिए चर्चे में है। तो ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रशासनिक रूप से इस पर डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का देश है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चित मारवाह द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये मारवाह द्वीप अभी हाल ही में चर्चे में रहा, तो ये आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। मारवाह द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो मारवाह द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये फारस की खाड़ी में। कहाँ? फारस की खाड़ी में मारवाह द्वीप स्थित है। फारस की खाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मारवाह द्वीप। तो ये फारस की खाड़ी में स्थित है। ये चर्चे में क्यों रहा? क्योंकि जो है अभी कुछ दिन पहले जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती खोजा गया है। विश्व का जो है सबसे प्राचीनतम मोती खोजा गया है। वह जो मोती है मिला है, वह इसी मारवाह द्वीप पर खुदाई के दौरान मिला है। विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती खोजा गया है, वो जो है इसी मारवाह द्वीप पर खुदाई के दौरान मिला है। और ये जो मारवाह द्वीप है, ये संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत आता है। संयुक्त अरब अमीरात
का इस पे कब्जा है। और मारवा द्वीप जो है ये संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी उसी के पास स्थित है। तो कई बार ऐसे भी लिखा मिला है कि जो है विश्व की जो सबसे प्राचीनतम मोती है वो कहाँ खोजी गई है, तो आबू धाबी मिलता है। लेकिन आबू धाबी में नहीं मिला है, वो मिला है ये मारवा द्वीप पर खुदाई के दौरान। आबू धाबी क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और मारवा द्वीप के बगल है, इसलिए जो है आबू धाबी को कह दिया जाता है। लेकिन जो विश्व की सबसे प्राचीनतम मोती खोजी गई है वो इसी मारवा द्वीप पर खुदाई के दौरान मिली है। और ये मारवा द्वीप कहाँ, फारस की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम किया गया था लेकिन सही नहीं हुआ है, अब हो गया लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे पर भारत के पहले प्राइवेट विमानन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना भी हाल ही में कि किस हवाई अड्डे पर भारत के पहले प्राइवेट विमानन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो किस हवाई अड्डे पर किया गया है, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। अभी हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में भारत के पहले प्राइवेट विमानन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नेता ने अपना पहला राष्ट्रपति संस्मरण ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की। पुस्तक का नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। ये किसकी पुस्तक है, उन्होंने अब इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। किसकी है, ये है बराक ओबामा की। किसी, बराक ओबामा की। ये संस्मरण पुस्तक है, इसमें उनके जो है जीवन से संबंधित बातें लिखी गई है। तो ये जो है ये प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की है, इन्होंने इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो ये कर दिया गया है 74%। कितना, 74%। हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 74%। तो दोस्तों आज इतना ही। दोस्तों इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट या ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं, उसका नाम है www.hindimeneducation.com। क्या, hindimeneducation.com। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।